गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। मैं अमन पांडे लेके आ गया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कवर कर लिया है, जो कि हम लोगों ने एक जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पर किया था, है ना। एक जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पर हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब होता क्या है ना। कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, है ना, उसको हम लोग ऑर्गेनिक कहते हैं। फिर साथ साथ उसके बहुत सारे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज जाना था। आयोनिक और कोवैलेंट के बीच में हम लोगों ने डिफरेंसेस देखा था। आयोनिक कोवैलेंट बोल रहा हूं मैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे, है ना। तो आज का जो लेक्चर है वो अब जाके आपका ऑर्गेनिक जो मेन हिस्सा है ना, जो आपको मतलब आना एकदम जरूरी है, ठीक है, वो अब शुरू होता है। प्रॉपर्टीज तो खैर आना जरूरी है क्योंकि उसके बिना मतलब मेन हिस्सा अब शुरू है। कल मतलब जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, वो था कि भैया आप एक थोड़ा बहुत आइडिया ले लो, है ना। तो अब आप रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ याद करने के लिए कहा था, मैं फिर से एक बार बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। जैसे कि कार्बन नंबर्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, और यहाँ पे हम लोग नेम क्या बोलेंगे उसको, उसका नाम, ठीक है। अगर एक कार्बन हुआ तो मेथ, 2 तो एथ, 3 तो प्रॉप, 4 तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, ठीक है। इतना आपको, इतना बस आप याद करो, मतलब आपके जो 10th है वो इसी में आपका निकल जाएगा। आया तो 7 आया तो हेल्प, फिर ऑफ, फिर नोन, है ना। तो ये मतलब 6 तो जो है वो मस्ट है, उसमें भी आपको 5 ही कवर करेगा। तो ये आप उतार लेना सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर कर रहे थे कोवेलेंट में, तो हम लोग कार्बन और के बीच डबल बॉन्ड भी देखते थे, कार्बन के बीच हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड भी देखा था, और कार्बन के बीच में हम लोग सिंगल बॉन्ड भी देखते थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इन्हीं तीनों को डिवाइड कर दिया गया है। इसे अल्केन ग्रुप कहा जाता है, अल्केन, ठीक है। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, ये आपका होता है अल्कीन, और ये आपका होता है अल्काइन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। तो यही तीनों के ऊपर आपको अभी पढ़ना। तो पहले लिखते हैं हम लोग अल्कीन। ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब ये सैचुरेटेड रहता है इसका कार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सिंगल बॉन्डेड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है। अल्केन का सफिक्स एन लगाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, मीथेन। इसका नाम मीथेन कैसे पड़ा वो भी देखेंगे इसमें। अगर आप इसे खोलोगे बढ़िया से तो कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है ना। तो एक कार्बन है यहां, तो सबसे पहले मेथ लगाएंगे, प्लस यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, मिथ एन, समझ गए, है ना। अब अगर यही काम हो जाए आपके पास दो कार्बन को लेकर, जैसे मान लो के पास दो कार्बन है, इसके बीच आपको सिंगल बॉन्ड कराना है, तो बचा क्या आपके पास, 3 आप इसका हाफ फिल कराओगे, 3 आप इसका फिल कराओगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, इसका फॉर्मूला है C2H8, ठीक है। यहां हाइड्रोजन एक, यहां हाइड्रोजन एक, यहां हाइड्रोजन एक, यहां हाइड्रोजन एक, यहां एक, यहां भी देखो दो कार्बन है तो इथ हो गया आपके पास, और यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो इन, इथ इन, ठीक है।
उम्मीद करता हूं ऊपर वाला मतलब 2 एग्जांपल अब तक समझ में आया होगा। ठीक है, अभी धीरे धीरे टफ करेंगे। अभी तक तो इजी लग रहा होगा सब, मगर आपको वो छेयों का नाम रटा रहना चाहिए कि मेथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन का, वो होता है CaH2N+2। ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोग अभी CH4 किए थे हम लोग, यहाँ पे कार्बन नंबर कितना था, एक, हाइड्रोजन कितना था यहाँ पे 4। तो देखो अगर आप कार्बन का वैल्यू 1 है n, मतलब n अगर आप यहाँ पे 1 लेते हो और अगर आप n पे अगर आप 1 पुट करते हो तो आपके पास 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे हम लोग C2H8 किए थे हम लोग, है ना, तो कार्बन यहाँ पे कितना था 2, तो 2 लगाएंगे यहाँ, प्लस 2 into 2 plus 1, 2 plus 2, तो कितना हो गया C2H, 2 2 जा 4, एक मिनट सॉरी, पिछले वाले में C2H6 था, है ना, 6 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे 6 होगा। मैं फिर से वो एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। C2H6 था, हम लोगों ने इसका ये करवाया था, इसको तोड़ा था बढ़िया से, तो कुछ ऐसा हम लोग को मिला, है ना। 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, और मैंने गलती से 8 लिख दिया। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे C2H6 है। जैसे कि अब मान लो C, आपको अगर कार्बन 3 का बनाना है, C3H कितना होगा, अब C3 हो गया, मान लो 3 कार्बन का लेना है, तो अब कैसे निकालोगे, C3H6 + 2 यानी C3H8, C3H8। समझे, ये सारी चीजें आपके अल्केन में लाई करती है। एक और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास 6 कार्बन है। ठीक है, 6 कार्बन हो आपके पास, यहाँ पे अब 6 लगाओ, 6 2 12, 12 + 2 14। अब 6 कार्बन लोगे, 1 2 3 4 5 6, इतना जानते हो कि भैया ये फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये अल्केन का ग्रुप है, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कार्बन के पास 4 हाथ होता है, बचा हुआ 3 हाथ में आपको यहाँ लगा देना है, यहाँ पे भी बचा हुआ 3 हाथ में, यहाँ पे भी बचा हुआ 3 हाथ में, 2 हाथ में, है ना। अब सब में आपको 2 करके लगा देना है। फिर यहाँ पे भी आपको 3 लगाना है, क्योंकि एक इसके साथ है, एक और लेके जाएगा, एक और एक। ठीक है, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, तो अगर आप इसका नाम लिखोगे तो 6 कार्बन हेक्स, सबके पास सिंगल बॉन्ड है, तो एन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इससे आप कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 3 4 5 और ये 6। चलो ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो एक कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हाइड्रोजन यहाँ पे मेरे पास 14 थे, 3 यहाँ 3 6 और यहाँ पे 1 2 3 4, 4 2 8, 8 + 6 14। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास, तो अब तक तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा लेवल अब इंक्रीज करते हैं, है ना। अब थोड़ा IUPAC के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या IUPAC कौन है भाई, फिर वापस अल्केन में। ठीक है, IUPAC फुल फॉर्म लिख लो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये IUPAC का फुल फॉर्म है।
ये पूछता नहीं है मगर ध्यान दो। आईयूपीएसी जो है ये एक संस्था है जो मतलब जैसे मान लो कि केमिस्ट्री में कोई एक कंपाउंड एक मतलब आया, ठीक है, तो उसका नाम देना, मतलब दुनिया की जो केमिस्ट्री है उसका ये संस्थापक है, मतलब जो होता है इसके अंडर केमिस्ट्री में फेरबदल होता है। हो क्या रहा था असल में आईयूपीएसी में, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में हुआ यूं कि भाई अलग अलग कंट्रीज, जैसे मान लो मेरे पास इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, मान लो आपके पास अमेरिका, बहुत सारी अच्छे अच्छे कंट्री अपना अपना रूल लेके चल रही थी, है ना, अपने अपने लॉज। तो भैया दिक्कत, मान लो अगर इंडिया का आदमी जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, उसको कुछ रिसर्च करना हुआ तो उसको वहां से मतलब उसको अडॉप्ट करना होगा कि भैया वहां का क्या नॉलेज है, मतलब डिफिकल्टीज थी, है ना। मतलब अगर आदमी अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहा है, ठीक है, उसको तो भाई असुविधा होता है, क्योंकि यहाँ का केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट कुछ अलग है और यहाँ का केमिस्ट्री का मतलब जो वे है, जो स्टैंडर्ड है वो दूसरा है। तो अब साइंटिस्ट लोग तो भाई दिक्कत में आ जाएंगे रिसर्च के लिए। इसी के लिए सारे देशों ने मिलके ये स्टैब्लिश किया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसी के हिसाब से जो हम लोग अभी मैथ एथ प्रॉप वगैरह पढ़ रहे हैं यही दिया। ये इसका देने का पीछे का रीजन भाई, है ना, कि जैसे इनऑर्गेनिक का हम लोग रट लेते थे, इसको अमोनिया बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग N2 बोलेंगे, चलो, तो आपके मन में भी आया होगा क्यों ना ऑर्गेनिक के लिए भी रट चला जाए, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि इनऑर्गेनिक लिमिटेड है, लिमिटेड होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो होता है वो मिलियंस में, ऑर्गेनिक मिलियंस में। तो भाई लिमिटेड कुछ नाम याद रखना ठीक है, और आप अगर आप अनलिमिटेड याद रखोगे तो आपके पास कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। कुछ आईयूपीएसी का लॉ लिखते हैं, रूल लिखते हैं। पहला, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्ट, वही लिखूंगा मैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। सिलेक्ट द longest chain of carbon as possible, जैसा पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम लोग कार्बन का एक लंबा चेन चुनेंगे। ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर का रूल है, ठीक है। लिखना चाहते तो लिख दो नॉमेनक्लेचर, ये आपको रटना नहीं है, बस याद रखना है कि रूल है, मतलब कोई पूछेगा नहीं आपसे, ये बस आपको नाम बताने में काम आएगा, ठीक है। दूसरा, आपके पास नंबरिंग रूल, नंबरिंग रूल, नंबर द longest chain of carbon in if side chain is present, side chain का मतलब बताओ ना, घबराओ, side chain is present, then numbering should be done in such a way that side chain get least number। एक बार रूल समझ लेते हैं, ठीक है। ये आप जल्दी से एकदम उतार लें, यहाँ तक, ठीक है।
बोला है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एज पॉसिबल, कार्बन का एक लंबा चेन आपको चुनना है जितना आपसे मुमकिन हो सके। फिर नंबरिंग रूल, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, आपको नंबर करना है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन का, ठीक है। इफ साइड चेन इज प्रेजेंट, आपको नंबर कर लेना है कार्बन चेन का, और अगर साइड चेन उसमें प्रेजेंट है तो इस तरह नंबरिंग करना है कि साइड चेन को कम नंबर मिले, सब पता चलेगा। अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे उसके बाद, लेकिन एक और रूल है, अभी बहुत रूल है लेकिन 3 रूल मस्ट है। उसके बाद धीरे धीरे आने वाले मतलब जो सवाल होंगे उसके संग वो रूल इंट्रोड्यूस मैं करूंगा ताकि आप लोगों को एक साथ रखना ना पड़े, है ना, ठीक है। अगला रूल, रूल नंबर 3, व्हाइल राइटिंग द नेम of compound, write first write the chain name, then write first write the side chain name, then write the chain name। मतलब जो आप लंबा एक चेन चुने हो, ठीक है, उसका नाम आपको बाद में लिखना है, और जो साइड चेन इसे बोलते हैं, मान लो यहाँ कोई कंपाउंड दिया, यहाँ कोई कंपाउंड दिया, तो इन लोगों का नाम पहले लिख के फिर आपको मेन चेन का नाम लिखना है, ठीक है, यही रूल था। अब सवाल पे आते हैं। हम लोग अभी कॉन्फ़िगरेशन किए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्केन का, जैसे मान लो C4H10, ठीक है, C4H10, इसे हम लोग कैसे किए थे, चार कार्बन देते थे, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड डालते थे, जिसके पास जितना कम पड़ रहा था हाथ उतना हाथ हम लोग डाल देते थे हाइड्रोजन। अच्छा, लेकिन हम लोग इसे ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये CH3 CH2 CH2 CH3 जैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इसका नाम, ये आपके पास ब्यूट 4 कार्बन और A सिंगल बॉन्ड, इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो मुझे यहाँ नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 कार्बन है, 3 कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 2 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 3 9 1 10, सब चीज सेम, ठीक है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे कि भैया इसको उठा के हम लोग यहाँ ऐड कर देते है ना, या फिर यहाँ ऐड कर देते। अच्छा, अगर आप यहाँ ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, पहले तो इसके पास 3 हाथ था हाइड्रोजन को लेके, फिर इसके पास एक और हाथ था इस तरफ CH, इससे आप जोड़ोगे कहाँ, इसके पास तो 4 हाथ फुलफिल है ना, 4 बॉन्ड ये अपना बना चुका है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ पे हम लोग CH भी कर दें, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, तो दिक्कत हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने IUPAC का नोमेनक्लेचर का सिस्टम काम आया। आप यहाँ पे क्या करोगे, साइड चेन को कम नंबर मिलना चाहिए, इस तरह नंबरिंग करना है। पहले लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करना है, तो लॉन्गेस्ट चेन मेरा ये है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से कुछ इस तरह जाएंगे तो भी लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, ठीक है। आप कहीं से भी लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप ये चेन सिलेक्ट करोगे तो इसके लिए ये साइड चेन होगा, अगर आप ये चेन सिलेक्ट करोगे तो इसके लिए ये साइड चेन होगा, ठीक है। मैं आपको फिलहाल यही करवा देता हूँ, इसके बाद दोनों देते हैं। तो मैंने पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया, IUPAC ने कहा था भाई आंख बंद किया और मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया। अब बात आती है नंबरिंग की बात, दूसरा था नंबरिंग। नंबरिंग किस तरह करना है कि साइड चेन को कम नंबर मिले, चाहे आप यहां से नंबर करो कार्बन को
दो पे ही पड़ रहा है साइड चेन। साइड चेन मतलब जो साइड में, जो आपके चेन में इंक्लूड नहीं है, ये आपका मेन चेन, ठीक है। और अगर यहां से भी करोगे तो भी आपके पास दो पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी अगर आप काम करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये। अब तीसरे रूल की बात। अच्छा, इसका हमको नाम पता है ना। इसका नाम है 1 2 3 कार्बन है इसके पास, तो प्रोप, ठीक है, ये प्रोप है मेरे पास, है ना। प्रोप है, और यहाँ पे पास मेरे पास 3 कार्बन है, तो 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ रहे हो। इथर अगर इथीन रहेगा तो इथाइल, मतलब CH3 को हम लोग मिथाइल ही अधिकतर आप देखोगे, तो हम लोग इसका नाम ये भी दे सकते हैं, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 पे मिथाइल था तो ये प्रोपेन, तो 2 पे मिथाइल पहले हम लोग लिखे साइड चेन का नाम, फिर प्रोपेन मेन चेन का नाम, ठीक है। इसका नाम ये भी हो सकता है। अच्छा, अब अगर बोलेंगे भैया यहाँ पे हम लोगों ने नंबरिंग क्यों नहीं किया, तो लो भाई नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, लेकिन नंबरिंग करके यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। आप चाहो तो देख सकते हो ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छा, अब आपको करना मजा आएगा। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे काम करो, यहाँ पे आप CH3 कर दो, और यहाँ पे भी आप CH3 कर दो। CH3 CH3 कर दिया। अब यहाँ पे दिक्कत, आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 यही भी आ रहा है, लॉन्गेस्ट चेन मेरा बन रहा है। और अगर यहां से मूव करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट चेन, मतलब अगर 1 2 3 ऊपर चल जाए 4, 1 2 3 नीचे आ जाए 3, मतलब लॉन्गेस्ट चेन तो मेरा भैया यही है ना। तो इसे हम मार्क कर दिए। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, नंबरिंग करके देख लेंगे कि पहले कहां पे साइड चेन पहले पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये नंबरिंग कर ली हम लोग। अब यहां दिक्कत ये होगा शुरू कि हम लोग अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो लीस्ट नंबर 2 पे मिलेगा CH3, है ना। और अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो हमको 2 पे मिलेगा ये, ठीक है। तो हमको ये 2 पे मिलेगा और ये 3 पे मिलेगा, दोनों तरफ से एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे भी घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी जा रहे हो तो 2 पे आपके पास मिथाइल पड़ेगा, और यहाँ से भी जा रहे हो तो 2 के पास आपके पास मिथाइल पड़ रहा है, तो दोनों में कहीं दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप नाम दोगे 2,2 2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, ठीक है। 2,2 डाइमिथाइल, 1 2 3 4 4 है ब्यूटेन, इसका नाम हो गया 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब तक, है ना। अभी एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH3, यहां पे डाल दो आप CH, है ना। कुछ बढ़िया मेरे पास नोटबुक में आपके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल है, जैसे CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3, ठीक है। पॉज करके आप खुद से ट्राई करो, कर लियो। अब पहले आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। अब आंख के लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया मेरा, हमारा लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब नंबरिंग इस तरह करना है कि इसको ये प्रेफरेंस, इसको लीस्ट नंबर मिले, तो यहां से भी अगर नंबरिंग करोगे 1 2 3 तब भी मिल रहा है, यहां से करोगे 1 2 3 तब भी एक ही बात है।
कहीं से भी करोगे तो आप एक करोगे 2 3 4 5, तब क्या लिखोगे 3 मिथाइल और कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 पेंट एन, इसका नाम हो गया। ठीक है, 3 मिथाइल प्रोपेंटेन। ठीक है, चलो थोड़ा लेवल और इंक्रीज किया जाए, है ना। नाम देते हैं आपके पास CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3 है ना। यहाँ पे आपके पास चलो ठीक, अगर आप इसका ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ने क्या मिस्टेक किया होगा कि यहाँ से उन्होंने लॉन्गेस्ट चेन पकड़ा होगा, सिर्फ ये हिस्सा। कैसे लॉन्गेस्ट चेन में तो ये बॉन्ड चलते चला जाएगा, ठीक है, कहीं रुकेगा नहीं। ठीक है ना, समझ गए। CH3 CH CH2 CH3 CH3 CH CH2 होगा ना, CH2 CH3, यही आपके पास। ठीक है, आप में मैंने कहा इसे लॉन्गेस्ट चेन देखो यहां से बन रहा है अभी। ठीक है, ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग करना शुरू करेंगे। साइड चेन है मेरे पास 1 2 3 4 5, यहां से भी करोगे, यहां से भी करोगे तो 3 भी पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो 3 ही पे आपके पास साइड चेन आ रहा है। यहाँ पे 3 मिथाइल, कार्बन कितना आपके पास 5 कार्बन, तो पेंट एन 3 मिथाइल पेंट एन। ठीक है ना। फिर एक एग्जांपल आपके पास, एक और एग्जांपल है ना। तो अब इसका हम लोग, इसका आप नाम बताइए, पॉज करके ट्राई करिए बड़े ही आराम से। तो मैं हट गया हूँ, ट्राई कर लीजिए आप, है ना। चलो अब शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे कहीं से भी गिनोगे तो आपके पास 5 कार्बन आएगा। देखो 1 2 3 4 5, ये मेरा लॉन्गेस्ट है। 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट है। 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट है। 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट है। यहां से भी आओ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई डिफरेंस नहीं। तो आप कोई भी सर्विस सिलेक्ट करो, आप देखना सेम ए पे पहुंचोगे आंसर। मान लो जरा मैं ये वाला चेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट है। ठीक है, अब काम ये था कि इस तरह नंबरिंग करना है कि इसको लीस्ट नंबर मिले। तो मैंने नंबरिंग शुरू किया 1 2 3 4 5, यहां से भी नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। तो देख रहे भैया कोई डिफरेंस नहीं है, 2 4 2 4 2। ठीक है, हम लोग कहीं से भी आप कर सकते हो। तो एक बार इसको दोनों से करते हैं, है ना, ताकि आपका क्लियर रहे जो भ्रम होगा। तो पहले ऊपर वाला से देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 पे है मिथाइल और 4 पे है, तो 2,4 डाइमिथाइल और यहाँ पे 5 कार्बन है, पेंटेन। ठीक है, नीचे वाले जब शुरू करते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप सोच रहे हो कि मैं 4,2 लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। ये IUPAC का रूल है कि पहले छोटा नंबर है ना वो आएगा। तो 2,4 यहां से भी डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसी के साथ एक और एग्जांपल। ठीक है, जितना मतलब थोड़ा एक या दो और एग्जांपल लेंगे इतने में आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब है ना, ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आते हैं भाई, क्या मेरे पास CH3 CH 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 CH2 CH3, फिर आपके पास आ गया यहाँ पे C2H5, यहाँ आ गया आपके पास C2H5। ठीक है, और
यहाँ लगेगा C2 CH2 CH CH2 हाँ चलो हो गया CH2 CH3 हाँ चलो ठीक है ना ना चलो अब इसका बताओ ठीक है पॉज करके ट्राई करिए अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है अपने को है ना चलो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 यही बन रहा है मुझे कहीं कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा लॉन्गेस्ट चेन अच्छा साइड चेन को प्रेफरेंस मिलना है तो 1 2 3 पे मिलेगा ये और यहां से भी 1 2 3 4 पे मिलेगा ठीक है तो अब यहाँ पे एक नया रूल इंट्रोड्यूस होगा आपके लिए ये लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है यहाँ पे साइड चेन कितने पे आ रहा है 3 पे अच्छा हमेशा लीस्ट नंबर देखते हैं साइड चेन पे जो आता है लीस्ट नंबर जैसे यहाँ पे आप बोलोगे 4 पे 4 पे आ रहा है ना हाँ सॉरी वो रूल बात ठीक है तो यहाँ पे 4 पे आ रहा है यहाँ पे 2 पे आ रहा है यहाँ पे 3 पे आ रहा है और यहाँ से भी 3 पे आ रहा है ठीक है ना मतलब यहाँ इस पे इसका कोई दिक्कत नहीं कहीं से भी करो 3 पे आ जा रहा है और यहाँ से 2 पे आ रहा है 4 पे आ रहा है ठीक तो यहीं पे आता है सम रूल यहाँ आप देखोगे कि दो साइड चेन का नंबर करने से क्या हो रहा है जैसे मान लो यहाँ पे इस तरफ नंबर करेंगे तो 4 + 3 7 और यहां से यहाँ नंबर करेंगे 3 + 2 5 ठीक है तो यानी नीचे वाले नंबरिंग करने से लीस्ट नंबर मतलब एडिशन में लीस्ट नंबर आ रहा है ठीक है तो नीचे वाले को ही हम लोग लेंगे ठीक है नीचे वाले को ही सिलेक्ट किया जाएगा सम ठीक है मतलब सम करके आपको देखना है यहाँ पे 2 + 3 5 आ रहा था वहां पे 4 + 3 7 आ रहा था तो यहाँ पे हो गया अब नाम लिखोगे 2 मिथाइल 3 इथाइल ठीक है मैंने बार कहा है इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ठीक है ये आप C2 देख के आप अंदाज लगा सकते हैं 5 कार्बन के पास पेंट इन 5 कार्बन पेंट इन ठीक है अच्छा ये जिसने भी लिखा है वो अब तक के थॉट पे एकदम सही था अब ये रूल भी मैं कह रहा हूं गलत ठीक है केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन मतलब ये आपके यहाँ पास हर एक स्टेप में नया नया रूल इंट्रोड्यूस करूंगा अभी आप सम रूल देखे थे अभी आप अल्फाबेटिकल रूल देखोगे अल्फाबेटिक के हिसाब से एम पहले आता है या ई पहले आता है ई पहले आता है तो पहले आप ई वाले का काम करोगे तो नाम हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन ये आपका नाम 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन ठीक है आप नाम के बीच में गैप नहीं यहां चलता है लेकिन नंबर और इसके बीच में गैप जरूर होना चाहिए ठीक है तो इस नॉमेनक्लेचर में आपने 2 रूल देखा सम रूल और एक अल्फाबेटिक रूल ठीक है दोनों आप याद रखें तो अल्केन तो भाई यही खत्म होता है ठीक है अब आता है अल्कीन तो आज का जो लेक्चर है वो अल्केन के ऊपर यही तक रखते हैं है ना तो अगला जो लेक्चर होगा वो होगा अल्कीन के ऊपर जिसमें हम लोग अल्कीन पूरा कर लेंगे फिर एक लेक्चर अल्काइन आएगा थोड़ा ऑर्गेनिक बड़ा है मगर डिटेल्ड में जाएंगे जैसे मैंने हर एक पार्ट वाइज करके वीडियो बनाया हूँ है ना अपलोड करूंगा क्योंकि जो बच्चे आ रहे हैं सिर्फ नॉमेनक्लेचर देखने के लिए डायरेक्ट वो सीधे मतलब जिसको सिर्फ अल्केन में प्रॉब्लम वो सिर्फ अल्केन में आएंगे जिसको अल्कीन में जिसको अल्काइन में है ना आपको कंटिन्यू सब चीज रखना है आपका मई में एग्जाम है मई या जून में तो प्रिपेयर करते रहना अभी से और डेली नॉमेनक्लेचर प्रैक्टिस करते रहना तो आज का जो लेक्चर है वो यही एंड करता हूँ तो के लिए बाय जय हिंद।
जय